ये बात 1970 की है। गोवा में टीना मॉर्गन नाम की एक लड़की रहती थी। टीना देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। टीना के माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी आंटी मैरी के साथ रहती थी। टीना को डांसर बनना था। एक दिन वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी आंटी वहां आती है। टीना, तुम तो बहुत ही प्रतिभाशाली हो, तुम्हें डांस सीखना चाहिए। आंटी मैरी, मैं सीखना तो चाहती हूँ। शहर के बाहर एक लेडी है, मिसेस रोज, मुझे उनसे डांस सीखना है। वो बहुत ही फेमस हैं, पर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। टीना, ऐसा मत करो, मेरे लिए अपने सपने मत छोड़ो। शहर के बाहर मेरी एक कजन भी रहती है, सारा, तुम उसके साथ रहकर डांस सीख लेना। ओके आंटी। डांस सीखने जाने के लिए टीना अपना सामान पैक करती है और फिर सो जाती है। उसका सपना बहुत ही अजीब है। टीना एक बहुत ही अजीब से कमरे में है, जिसकी दीवारें एकदम सफेद हैं और उन पर काले धब्बों के निशान हैं। दीवारों पर नाखूनों के निशान भी हैं। ये कौन सी जगह है? कोई है? कोई है? अचानक उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें टपकने लगती हैं। वो कांपते हुए ऊपर देखती है तो ऊपर कोई नहीं होता। वो नीचे देखती है तो उसके पैर भी खून में सने होते हैं। पूरे कमरे में खून ही खून फैला है। टीना खून में डूबने लगती है। बचाओ मुझे! खून बढ़ रहा होता है और वो भागती हुई खिड़की के पास जाती है। खिड़की खोलती है तो उसे एक औरत हवा में दिखाई देती है, जो खिड़की के बाहर से उसे देख रही है। उसका चेहरा एकदम सफेद है और उसके होठों पर धागे से टांके लगे हुए हैं। उसकी आंखें काली होती हैं, जिनमें पुतलियां नहीं होती, और वो धीरे धीरे टीना की ओर बढ़ने लगती है। कौन हो तुम? टीना कदम पीछे लेती है और कमरे में बहते हुए खून में गिर जाती है। खून में लथपथ वो कांपने लगती है और वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आती है और अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखने ही वाली होती है कि टीना की आंख खुल जाती है। नहीं, छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! टीना की आवाज सुन मैरी भागकर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ टीना? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ आंटी, बहुत ही बुरा सपना था। इतनी भयानक शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी। डरो मत, वो सिर्फ एक सपना था। आज मैं तुम्हारे साथ यहीं सो जाऊंगी। अगले दिन टीना शहर से दूर आंटी सारा के घर पहुंच जाती है। टीना, आओ आओ, मैरी ने मुझे बताया था कि तुम आने वाली हो। उम्मीद है तुम्हें मेरा ये छोटा सा घर अच्छा लगे। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। और हाँ, मिसेस रोज से मैंने बात कर ली है। कल से वो खुद तुम्हें डांस सिखाने के लिए आया करेंगी। जी आंटी, थैंक यू आंटी। सारा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है, टीना कमरा देखकर हैरान रह जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही कमरा होता है जैसा उसने सपने में देखा था। वही सफेद दीवारें। टीना को वो सफेद औरत याद आती है और वो सहम जाती है। कैसा लगा कमरा टीना? अच्छा है आंटी। टीना सारा आंटी को सपने के बारे में कुछ नहीं बताती। रात भर वो उस कमरे में सो नहीं पाई। अगले दिन वो सोच ही रही होती है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। हेलो मिसेस रोज, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपसे डांस सीखना मेरा सपना था। मिसेस रोज अंदर आती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। टीना कुछ समझ नहीं पाती। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिसेस रोज अचानक उस भयानक औरत में बदल जाती है जिसे टीना ने सपने में देखा था। टीना
बुरी तरह से डर जाती है। सफेद भूतनी टीना के करीब आती है और उसके खूबसूरत चेहरे को नाखूनों से खरोंच देती है। उसी वक्त सारा दरवाजा खटखटाती है। टीना, टीना। सफेद भूतनी गायब हो जाती है। सारा दरवाजा खोलती है और देखती है कि मिसेस रोज बेहोश है। टीना के चेहरे पर खरोंच आई हुई है। क्या हुआ टीना? ये किसने किया? उसका चेहरा एकदम सफेद था, भयानक चेहरा। सारा शॉक हो जाती है। क्या वो सफेद भूतनी थी? वो फिर से आ गई। ये कौन है सफेद भूतनी और उसने ऐसा क्यों किया? यहाँ आने से पहले वो मेरे सपने में भी आई थी। आज से 30 साल पहले इस शहर में अजीब सी घटना होने लगी थी। शहर में कोई भी सुंदर लड़की सड़क से गुजरती तो उसके चेहरे पर वार हो जाता। पुलिस ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, इसके पीछे कौन है। फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि ये काम एक औरत लिली का था, जो कि दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी, उसके होठों पर एक कट था और वो मेंटल असाइलम से भागी हुई मरीज थी। उसने बताया कि उसके चेहरे की वजह से उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, इसलिए उसने खूबसूरत औरतों को जख्मी किया। जब पुलिस उसे जेल ले जा रही थी तो लोगों ने उसे पत्थर से मार मार कर मार दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी खूबसूरत लड़कियों पर हमला करती है और उन्हें मार देती है। टीना, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। मिसेस रोज को भी होश आ गया। मैडम, आप भी चली जाइए, वो सफेद भूतनी किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं सारा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। उसे हमारी सुंदरता से जलन है, हम उसे इसी जाल में फंसाकर हराएंगे। सारा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक फादर से होली वाटर लेकर आओ। मुझे पता है उस सफेद भूतनी को कैसे खत्म करना है। उसी शाम टीना अच्छे से तैयार होती है। उसने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी है। टीना, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। लिली तुम्हें देखेगी तो जलकर खाक हो जाएगी। सफेद भूतनी उन्हें खिड़की से देखकर गुस्सा हो जाती है। वो इतनी गुस्से में होती है कि घर के सारे शीशे तोड़ देती है और वो उन दोनों के सामने आ जाती है। वो टीना के चेहरे पर फिर से खरोंचना शुरू करती है। टीना का चेहरा हल्का हल्का जलने लगता है। टीना से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सफेद भूतनी उसके बाल पकड़कर उसे धक्का देती है। उसके हाथ लंबे होने लगते हैं और वो उसे गर्दन से उठा लेती है। मैं तेरी सुंदरता को बर्बाद कर दूंगी। टीना दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी मिसेस रोज मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है। सफेद भूतनी चीखने लगती है। तेरी इतनी हिम्मत! सफेद भूतनी मिसेस रोज को धक्का देती है, पर मिसेस रोज मंत्र पढ़ना बंद नहीं करती। फिर भूतनी उसकी गर्दन पकड़ लेती है। In the name of the Father and of the Son and Holy Spirit, I condemn you to hell. भूतनी मिसेस रोज का गला दबा रही है। उनका चेहरा पीला पड़ रहा है। तभी पीछे से सारा आती है। सारा सफेद भूतनी के ऊपर होली वाटर छिड़कती है और सफेद भूतनी तड़पने लगती है। वो मिसेस रोज को छोड़कर सारा की तरफ बढ़ती है। तभी सारा भूतनी के गले में क्रॉस का लॉक डाल देती है।
सफेद भूतनी तड़पने लगती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। सफेद भूतनी का अंत हुआ। उस दिन के बाद सफेद भूतनी ने किसी और खूबसूरत लड़की पर